लेकिन जो विंड्स अरावली के पैरेलल क्रॉस होके चली जाती हैं, उनको बैरियर मिलता है हिमालयन फुटहिल्स में जाके, और वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है. दी those winds, they stay there for a period of time so that they can give heavy rainfall there, and they cause actually. So वहाँ की फुटहिल्स में अच्छी खासी बारिश होती है. फिर उसके बाद देखते हैं कि विंड पैटर्न राजस्थान रीजन में क्या होता है. तो भाई हमने देख लिया कि जो अरेबियन सी ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो भारत के अंदर ट्रैवल कर रही हैं. भारत के अंदर ट्रैवल करने का मतलब ये है कि वो लैंड एरिया में बहुत टाइम से ट्रैवल कर रही हैं. वेस्टर्न घाट के बाद एंटर करने के बाद पूरा लैंड एरिया में ही ट्रैवल कर रही है. वो वहाँ से अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी तो पूरे लैंड पे ट्रैवल कर रही है, एंड देन अरेबियन सी ब्रांच उधर से तमिलनाडु कोस्ट वगैरह उधर से उसके पैरेलल घूमती हुई फिर उसके बाद अराकानियोमा माउंटेन से डिफ्लेक्टेड होती हुई अपना आगरा की तरफ बढ़ती है, मतलब वेस्ट की तरफ बढ़ती है, और वो भी फिर लैंड पे ही फ्लो कर रही होती है. उसकी वजह से क्या होता है कि वो मॉइस्चर कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और रेनफॉल जैसे जैसे वो वेस्ट की तरफ बढ़ती रहती हैं कम होती चली जाती है. क्या? रेनफॉल. तो वही कि जो अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो ट्रेवल कर रही हैं इनसाइड इंडिया लूजेस देयर मॉइस्चर, देयरफॉर जो रेनफॉल है गोज ऑन डिक्रीजिंग आफ्टर मीटिंग ऑफ दीज टू ब्रांचेस एट आगरा. ओके, ये दोनों ब्रांचेस कहाँ पे मीट करनी है? आगरा में. ठीक, यहाँ पे ये दोनों ब्रांचेस कहीं यहाँ पे मीट करती होंगी. तो ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच होगी, अरेबियन सी ब्रांच. They are moving and they are meeting at Agra, and as they are moving towards the western direction of the India, they are losing their moisture and therefore the rainfall is decreasing. Alright, and the consequence of it is that the region there is getting semi-arid. Alright, so it was the flow of the direction at the Rajasthan region, and then Coromandel coast, especially Tamil Nadu. तो यहाँ पे भी अरावली की तरह साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रांच पैरेलल ही ट्रेवल कर रही होती है. और इसीलिए जो रीजन है वो ड्राई रहता है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून. क्यों? क्योंकि भाई वहां पे बैरियर नहीं क्रिएट हुआ ना, वहां पे आपका नहीं बनी ना, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाया ना वहां पे. जब क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो आपका वो भी नहीं होगा, रेनफॉल भी कॉज नहीं होगी. सो दिस वाज द रीजन. यहां पे भी आपका रेनफॉल नहीं होती बिकॉज द विंड फ्लोइंग पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट. सो लाइक क्रिएटिंग द ड्राइनेस. ओके, सो वी कैन सी कि कई सारे रीजन्स बिना रेनफॉल रिसीव किए रह गए साउथ वेस्ट मानसून के दौरान, लेकिन फिर भी वहां पे रेनफॉल होती है. वो रेनफॉल किसकी वजह से हो रही है, अब हम उसको देखते हैं. तो होता क्या है कि जो अपना तिब्बतन प्लेटो है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड यू कैन क्रिएट दिस डायग्राम इन द एग्जामिनेशन टू. सो लेट्स सी. तो क्या हो रहा है कि दिस इज ये हिमालयन रीजन्स, हिमालयन पीक्स हो गई अलग अलग, और फिर ये यहाँ पे आपका प्लेन एरिया हो गया, आई मीन तराई रीजन बोल सकते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेन रीजन शुरू हो जाता है अपना. तो ये जो तिब्बतन प्लेटू है ये भी एक हाइट पे, अच्छी खासी हाइट पे है. तो जब साउथ वेस्ट मानसून वाला सीजन होता है तो ये खुद भी बहुत इंटेंसली हीट होता है बिकॉज इट इज एट सम हाइट, it is very close to the sun rays and that's why it is getting heated. और इसके ऊपर हमने देखा था वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है. तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, इस बात को यहीं रखो. पहले उठाओ कि जब इंटेंस हीटिंग हो रही है तो इंटेंस हीटिंग होने की वजह से जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ राइज होगी जैसे यहाँ पे हो रही है, और ऊपर की तरफ राइज होने की वजह से सरफेस पे तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. और क्योंकि जेट स्ट्रीम भी फ्लो कर रही है
उसकी वजह से क्या है कि ये जो एयर फ्लो हो रही है ये दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है। एक तो नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है और एक इक्वेटर की तरफ आता है। ये जो इक्वेटर की तरफ बाइफरकेट होके जो विंड आ रही है, जो जेट स्ट्रीम बन रही है, उसी को हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ओके, इसका प्रोसेस समझ में आया। अब इसका मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म देखो कि ड्यू टू हाई हाइट ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, जो उसके ऊपर एयर है वो बहुत हॉट हो जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है और जो एयर है वो अपवर्ड राइज करती है और ये जो ऊपर उठना एयर का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम वो बाइफरकेट होती है और क्रिएशन होता है किसका? एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का, और स्प्लिट हो जाती है दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच पोल्स की तरफ बढ़ जाती है, दूसरी ब्रांच इक्वेटर की तरफ आती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। फिर तीसरा पॉइंट है कि द ब्रांच दैट मूव्ड टुवर्ड्स इक्वेटर गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ऑब्वियस बात है, कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई तो भारत की तरफ आ गई, तो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, तो डिफ्लेक्टेड ये ब्रांच होती है, मतलब ये जो डिफ्लेक्टेड ब्रांच है इज नथिंग बट सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और यही सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बाकी के रीजन्स, तमिलनाडु को छोड़ के, अभी भी तमिलनाडु रह गया रेनफॉल रिसीव करने से, बाकी के रीजन्स में वो रेन कॉज करती है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये कहाँ रेनफॉल देती है? टू रेस्ट ऑफ इंडिया विच वर नॉट फेड बाय द साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन फिर भी तमिलनाडु कोस्ट अभी भी रह गया, तमिलनाडु कोस्ट अभी भी रह गया। अब तमिलनाडु कोस्ट पे फिर बारिश कैसे होगी? तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। अब ये रिट्रीटिंग मानसून कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है? नाउ वी विल डेल्व इनटू इट। तो ये रिट्रीटिंग मानसून मतलब कि द विड्रॉल ऑफ मानसून, सिंपल, विड्रॉल ऑफ मानसून कब शुरू होता है? मिड सितंबर टू मिड नवंबर या दिसंबर तक। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? जब सन स्टार्ट्स विड्रॉइंग, या जब सन विड्रॉ होता है, मतलब कहाँ से? उसकी लोकेशन इस समय नॉर्थ में, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, अपनी लोकेशन को चेंज करते करते साउथ की तरफ मूवमेंट होता है। और साउथ की तरफ मूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है जो इंटेंस हीट की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो ITCZ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से ITCZ भी शिफ्ट होना शुरू कर देता है और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होने लगता है नॉर्थ इंडिया पे। क्यों? क्योंकि भाई सन शिफ्ट हो रहा है ना, रेस कम पहुंच रही है, इतनी इंटेंस हीट हो ही नहीं पा रही है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा मतलब ठंड आ रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है? इमरजेंस ऑफ सदर्न वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो पहले डिसअपियर हो गई थी अब वो फिर दोबारा से अपीयर हो जाती है। कौन सी? यहाँ डायग्राम में देख लो जो मैंने ड्रॉ किया था। ये प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, इनके बाहर नहीं कुछ भी जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखना। तो ये जो ब्रांच थी, ये जो ब्रांच थी जो आपकी समर में डिसअपियर हो गई थी, वो विंटर में दोबारा से अपीयर हो जाती। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। अपीयर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा कि ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है इट इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, है ना, और डायरेक्ट इंसोलेशन। बहुत हीट होती है, डायरेक्ट इंसोलेशन एंड क्लियर स्काई। आप देखोगे अक्टूबर के समय पे ये सारा शुरू होता है तो किस तरीके से एकदम शार्प धूप होती है, बहुत ही ब्राइट धूप होती है और इंसोलेशन बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ड्यू टू मॉइस्चर जो डे टाइम टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाँ, जिसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं। और जो सरफेस विंड होती हैं वो स्टार्ट ब्लोइंग एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। बहुत हवा चलती है इस समय पे, बहुत तेज हवा चलती है। तो जो मोस्ट एरिया होता है वो, क्योंकि भाई एयर फ्लो हो रही है,
जब एयर फ्लो हो रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स आ रही हैं, तो वो किसी ना किसी वाटर बॉडी के ऊपर जाएंगी, वाटर बॉडी के ऊपर जाएंगी तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर को कैप्चर करेंगी, मॉइस्चर को कैप्चर करेंगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल होगी। बट स्टिल जो ज़्यादातर एरिया होता है वो ड्राई ही रहता है, एक्सेप्ट कोरोमंडल कोस्ट, और उसमें भी पर्टिकुलर तमिलनाडु कोस्ट। और तमिलनाडु कोस्ट फिर क्या एक्सपीरियंस करता है? डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ITCZ। ये देखो तमिलनाडु की कोस्ट ये हो गई, ITCZ की लोकेशन सन के शिफ्ट की वजह से कहाँ पे पहुँच गई है? पहले कहाँ थी? इधर आया करती थी, फिर उसके बाद किस तरह से शिफ्ट कर गई? नीचे की तरफ शिफ्ट कर गई। कहाँ पे? तमिलनाडु पोर्शन में। उससे क्या हुआ कि वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, विंड्स दोनों तरफ से जो ट्रेड विंड्स आती हैं वो वहाँ पे कन्वर्ट करने लगी 150 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, जहाँ पे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स क्या है? कन्वर्ट कर रही हैं आके। ये डायग्राम हो गया आपका कि ये नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्शन आ रही, तो ये जितने भी पोर्शन होंगे वो सब तो बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे रेनफॉल रिसीव, लेकिन ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे देखो, ये किस तरीके से मैंने लो प्रेशर एरिया क्रिएट करके यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन दिखा रखी है। तमिलनाडु कोस्ट पे ये सब हिट करते हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन वेस्टवर्ड होती है ना साइक्लोन्स की, तो वो तमिलनाडु कोस्ट पे जाके हिट करते हैं। हर साल हम सुनते ही हैं वो केस, इवन उड़ीसा फॉर दैट मैटर। तो इस तरीके से तमिलनाडु कोस्ट भी आपका रेनफॉल रिसीव करता है। तो हम देख रहे हैं कि भाई कुछ कुछ चरण में सारे जो एरियाज हैं भारत में वो कुछ रेनफॉल को रिसीव कर रहे हैं, कुछ तो साउथ वेस्ट मानसून से कर जा रहे हैं, कुछ फिर उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है, फिर उसके बाद आपकी जो लास्ट में जो रिट्रीटिंग मानसून है उससे आपका रेनफॉल रिसीव हो रही है। तो ये पूरा आपका मानसून वाला पोर्शन था। अब इस मानसून के पोर्शन में हम साउथ वेस्ट मानसून के पोर्शन में हम अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो सडन बर्स्ट है, अचानक आता है ना, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो ग्रेजुअल होता है। नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है, इसको याद रखिएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे तो एब्रप्ट रेनफॉल अकर हियर, brings down temperature substantially, okay, sudden onset of moisture, लदे wind associated with violated thunderstorm and lightning, obvious बात है भाई। तो ड्यू टू हैवी रेन इन वेस्टर्न घाट उनको क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डिक्लेयर कर दिया और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया। ये कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट हो गया। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो बड़ी होती है, लार्जर होती है देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहाँ से हम देख ही सकते हैं जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। लेट मी गो टू दैट डायग्राम। ऑलराइट, देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड कितनी ज़्यादा वेरिड और उस तरीके से है। इसके कंपैरिजन में ट्रेवलिंग बहुत कर रही है, एरिया भी काफ़ी सारा कवर कर रही है ना। तो इट इज़ लार्जर देन दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो फिर ब्रेक्स होते हैं साउथ वेस्ट मानसून में, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ब्रेक्स का क्या मतलब है? अगर रेनफॉल एक या एक हफ्ते से ज़्यादा रुक गई तो उसको हम साउथ वेस्ट मानसून में ब्रेक बोल देते हैं। इसके रीजन क्या होता है कि अगर ITCZ कहाँ पे है? एग्जैक्टली एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय और नॉट एट गैंजेटिक प्लेन। अगर यहाँ पे नहीं है तब भी ये रेनफॉल में ब्रेक आ जाएगा। अगर कोई लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो मानसून को ड्राइव नहीं कर पाती है, क्योंकि दैट हीट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दैट जेट स्ट्रीम सो दैट इट कैन ड्राइव द मानसून टुवर्ड्स द सबकॉन्टिनेंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन वेस्ट कोस्ट की बात अगर हम करें, अगर वहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो विंड है उन्होंने पैरेलल वेस्टर्न घाट के फ्लो करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो जो मेजर पार्ट ऑफ रेन है वो कहाँ होती है? जून से सितंबर के बीच में रिसीव होती है, और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो डिक्रीज होती है जैसे ही हम सी से डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे। ऑब्वियस बात है ना, मॉइस्चर कम होता चलेगा। फिर उसके बाद जो मानसून है ऑफन फेल टू कीप डेट, it is obvious why these are very complex phenomena. I mean there are so much thing happening like global warming and climate change, so any such thing can impact the onset of monsoon. So
It's not a very shocking thing that monsoon are getting late. Anything could happen here. Very dynamic phenomena here. These are. So then large scale spatial variation and distribution of rainfall. This is also a very important characteristics of साउथ वेस्ट मानसून. फिर उसके बाद ये हमने बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बना रखा है. इसको भी हम बहुत प्यार से ड्रॉ कर सकते हैं जब हमें रेनफॉल का वेरिएशन दिखाना होगा. इसको हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में एग्रीकल्चर में भी बहुत बार यूज़ करते हैं. इसको हम इस डायग्राम को इसको हम जीएस में भी अगर कभी हमें वेरिएशन दिखाना हुआ साउथ वेस्ट मानसून का, मतलब मानसून की रेनफॉल कितनी वेरी करती है, किस किस रीजन में कितनी है, तो हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. ऑलराइट. तो जो रेड वाला रीजन है आइसो हाइट क्या, यहाँ से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, 100 या 100 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन रेनफॉल यहाँ पे होती है. जो ब्लैक वाला रीजन है वहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. और जो ब्लू वाला रीजन है, ये वाला जो मौसिराम, चेरापूंजी एंड ऑल दिस द एक्सट्रीम वेस्टर्न घाट पोर्शन, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है. ठीक. फिर उसके बाद दिस डॉटेड ब्लू डॉटेड रीजन, इट रिसीव्स 50 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, डिसेंट amount of rainfall it receives. So with this, the basic concept of the monsoon and the southwest monsoon topic has come to an end. All right. And now, as I told you when I was telling you about the benefit of doing this lecture with me, I told you the fourth and fifth point were very important. And we are getting into them now. We will discuss the important question that have been asked in the previous year questions or previous year paper from this particular topic in the prelims and mains, in the mains both. In mains, I'll be creating frameworks. I'll be teaching you that how the same content which we have written here we can use in our paper, and how we can use the basic concept, basic technicalities that we have learned here in cracking the prelims question as well. All right. So we are going to start this.